अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप जैसे ही आए उन्होंने नेशनल एमरजेंसी का निफाज कर दिया था, बॉर्डर बंद कर दिए थे, फ़ौज तैनात कर दी थी और मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर उन्होंने ख़ास कड़ी निगरानी का भी हुक्म दे दिया था। और उन्होंने साथ ही वहाँ पर जो असाइलम सीकर्स थे, जो असाइलम लेने वाले लोगों के लिए एक एप्लीकेशन थी CBP-1 के नाम से, उसको भी बंद कर दिया था। उसका मकसद ये था कि कोई भी शख्स जो है वो मेक्सिको के बॉर्डर से अमेरिका के अंदर दाखिल ना हो सके। और उन्होंने जो बहरी रास्ते थे, जो बरी रास्ते थे, यानी कि पानी के और ज़मीनी रास्ते, उनके ऊपर बड़ी सख्त सिक्योरिटी की, फ़ौज को तैनात कर दिया ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि वहाँ से कोई भी बंदा गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल ना हो सके। उनकी ये पॉलिसी कारगर रही, उनकी इस पॉलिसी ने काम किया और जो नंबर्स बाद में आए उसके अंदर वाज़े तौर पर ये देखा जा सकता था कि बहुत सारे लोग जो पहले आया करते थे उनके नंबर में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई। लेकिन अब एक अनयूजुअल डेवलपमेंट और एक अनयूजुअल चीज़ हुई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये जो CBP-1 एप्लीकेशन थी, जिसके ज़रिए से असाइलम सीकर्स जो हैं वो टाइम लेते थे, उनकी अपॉइंटमेंट होती थी, उनका केस प्रोसेस होता था और वो अमेरिका में दाखिल होने के काबिल होते थे, उस एप्लीकेशन को तो उसी वक्त बंद कर दिया गया था। हज़ारों या शायद लाखों लोगों का भी उसके अंदर जो भी नंबर था या जो भी उनका सीक्वेंस बना हुआ था वो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। अगर हम लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़रूर कह सकते हैं। अब लेकिन उस एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया है। वही एप्लीकेशन जो पहले असाइलम देने के लिए इस्तेमाल होती थी, अब सेल्फ डिपोर्टेशन यानी कि खुद साख्ता मुल्क बदरी के हवाले से आपको पेश कर दी गई है। जो भी अफराद इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इल्लीगल हैं, गैर कानूनी तरीके से वो वहाँ गए हैं या रह रहे हैं, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया है कि वो CBP-1 की जो एप्लीकेशन थी जो पहले इस्तेमाल होती थी, उसी को उन्होंने CBP होम के नाम से जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया है। अब उसके ज़रिए आप ख़ुद ये ऑप्शन जो है वो दे सकते हैं अथॉरिटीज़ को कि जी मैं अमेरिका को छोड़कर वापस जाना चाहता हूँ और मुझे सेल्फ डिपोर्टेशन के मामले में जो है वो कंसिडर किया जाए, या मुझे ख़ुद से जो मैं डिपोर्ट होना चाहता हूँ, मुल्क बदर होना चाहता हूँ, तो उसके ज़रिए जो भी यानी कि फैसिलिटेट करना है या जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक मुझे ट्रीट किया जाए। ये एप्लीकेशन जो है वो असाइलम सीकर्स के जो ज़ख्म हैं उनके ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो लोग अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद ये एप्लीकेशन दोबारा खुल जाएगी और इसके बाद उनको कोई अपॉइंटमेंट मिलेगी और वो फिर से अमेरिका के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब ये मेरे ख्याल में बिल्कुल दी एंड हो गया है। फ़िलहाल अभी तक के लिए तो कम से कम कंप्लीट ख़त्म हो गया इसका सिलसिला, क्योंकि अब इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है सेल्फ डिपोर्टेशन के अमल में। बजाय इसके कि आपको असाइलम मिले, उल्टा आप जो है वो डिपोर्ट होने के लिए खुद ऑप्शन को चूज़ करें कि आप यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें अहम हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये जो ऐप मुतारिफ़ करवाई गई उसका जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये कहते हैं कि ये आसान और कम खर्च है। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत पैसा और बहुत रिसोर्सेज और बहुत तवानाइयाँ खर्च करनी पड़ती हैं, उससे बचने के लिए ये एक ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है। और फिर लोगों को ये ऑप्शन दे दिया गया है कि जो क्रिस्टी नोम है, सेक्रेटरी स्टेट, उन्होंने भी ये बयान दिया था और मज़ीद उन्होंने दोबारा इसको रीइंफोर्स किया है, रीइटरेट किया है कि अगर आप खुद से अमेरिका छोड़कर चले जाते हैं तो फिर तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वापस आएँ और अमेरिकन ड्रीम लिव कर लें, जी लें। लेकिन अगर आपको हमने पकड़ा, हमने आपको अरेस्ट किया, हमने आपको डिपोर्ट किया, तो फिर आपके पास वापसी का कोई चांस नहीं होगा, आप कभी भी अमेरिका में दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये ऐप जो है इसका एक मकसद ये है कि आप खुद से सेल्फ डिपोर्ट हो जाएं, आपके जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें, आप लीगल तरीके से वापस आएँ, तो फिर आपके लिए अमेरिका के दरवाजे खुलें। अदरवाइज़ आपके लिए अमेरिका के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा वियर्ड है कि आप लोगों से खुद कह रहे हैं कि वो खुद सामने आएँ, खुद रजिस्टर्ड करें, खुद जो है अपने आप को डिपोर्टेशन के अमल के लिए जो है वो पेश करें। ऐसा होना उनको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है या नामुमकिन है, क्योंकि जितना आपने लोगों को डराया हुआ है अरेस्ट करने से, फिर गुआंतानामो बे भेजने से, और पता नहीं जो हथकड़ियाँ लगाकर और जहाज़ों में भर भर कर आपने मुख्तलिफ ममालिक लोगों को रवाना किया, उसके बाद थोड़ा सा लोगों को जो है वो तशवीश है और वो ये समझते हैं कि शायद अगर हमने खुद से ये अवेल की अपॉर्चुनिटी तो हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। तो ये जो एक माहौल चल रहा है उसके अंदर इसको अवेल करना, इसके ऊपर जो है वो एक्ट करना, इसको बिल्कुल फॉलो करना, ये थोड़ा सा नामुमकिन और थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन ये बात एक जहन में रखने वाली है कि जो अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के चीफ़ हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप ये ऐप इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ से चले जाते हैं, तो ये सीधा और आसान रास्ता है। लेकिन अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर आपको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसका एक मतलब तो ये है कि शायद इसके ज़रिए जो लोग मुल्क छोड़ना चाहेंगे उनको कोई ना कोई आसान ऑप्शन, कोई ईजी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि वो डिपोर्ट होने के लिए ख़ुद से सारी चीज़ें अरेंज करके और निकल जाएँ।
لیکن اگر آبویسلی وہ خود پکڑیں گے تو پھر ڈپورٹیشن کے معاملات کچھ اور ہوں گے، اس میں سختیاں کچھ اور ہوں گی، اس کے معاملات واقعی بھیانک ہوں گے، جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوئے، ہتھ کڑیاں لگی، چین لگی، بھوکے پیاسے جو ہے وہ فوجی جہازوں میں ان کو اپنے اپنے ملکوں کو روانہ کیا گیا، اور وہ صورتحال دیکھ کر جو آنے والے لوگ تھے جو کبھی سوچتے تھے کہ ہم امریکہ چلے جائیں گے ڈنکی لگا کر، انہوں نے بھی یہ بیانات دیے، اور جو لوگ واپس گئے انہوں نے بھی یہ بیانات دیے کہ اب اگر وہ چاہیں وہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ وہ امریکہ اس طرح سے جائیں، لیگل طریقے سے وہ جانا چاہیں گے لیکن کبھی بھی غیر قانونی طریقے سے نہیں جانا چاہیں گے۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جو اسائلم سیکر کو مدد کرنے والی اپلیکیشن تھی اب وہ سیلف ڈپورٹیشن میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ لوگوں کو اگر چھوڑنا ہے امریکہ تو وہ اتھارٹیز کو خود انفارم کریں اور خود ہی ڈپورٹیشن کے راستے پر چل پڑیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔